हेलो दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे रावत चुंडा का मेवाड़ से प्रस्थान के बारे में। मेवाड़ के महाराणा मोक्कल भाग 1। महाराणा मोक्कल का राज्याभिषेक। महाराणा मोक्कल का जन्म, परिचय व व्यक्तित्व। महाराणा मोक्कल के पिता महाराणा लाखा व माता हंसाबाई जी राठौड़ थी। इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी ने महाराणा मोक्कल की जन्म तिथि 1395 ईस्वी या इससे पूर्व मानी है, जबकि ओझा जी ने महाराणा मोक्कल के राज्याभिषेक के समय उनकी आयु 12 वर्ष मानी है। ख्यातों में महाराणा मोक्कल की आयु राज्याभिषेक के समय 5 वर्ष लिखी है। राम वल्लभ सोमानी जी का मत अधिक उचित प्रतीत होता है। महाराणा मोक्कल महाराणा लाखा के 8वें पुत्र थे, जो अपने ज्येष्ठ भाई कुंवर चुंडा के राजगद्दी त्यागने के बाद उत्तराधिकारी बने। महाराणा मोक्कल बहुत वीर प्रकृति के थे। इन महाराणा ने दान पुण्य के कार्यों व निर्माण कार्यों में अच्छी रुचि दिखाई। महाराणा मोक्कल एक सुयोग्य शासक थे। इन महाराणा ने एकलिंग जी मंदिर व उसके आसपास निर्माण कार्य करवाकर बहुत बढ़िया कार्य किया, जिसका वर्णन अगले भागों में विस्तार से किया जाएगा। महाराणा मोक्कल का राज्याभिषेक व रावत चुंडा द्वारा राज्य त्याग। महाराणा मोक्कल का देहांत हो गया। तब उनकी रानी हंसाबाई ने कुंवर चुंडा से कहा कि मैं तो सती होने जा रही हूँ, पर जाते जाते जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे मोक्कल के लिए तुमने कौन सा परगना देने का विचार किया है। तब कुंवर चुंडा ने राजमाता से कहा कि आपके बेटे को मेवाड़ की राजगद्दी दिलाने का वचन मैं भुला नहीं हूँ। वो मेवाड़ के मालिक है और मैं उनका नौकर। महाराणा लाखा के देहांत के बाद 1418 ईस्वी से 1421 ईस्वी के मध्य उनके ज्येष्ठ पुत्र रावत चुंडा ने अपने छोटे भाई मोक्कल का हाथ पकड़कर उन्हें मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। राजमाता हंसाबाई जब सती होने जा रही थी, तब कुंवर चुंडा ने उनको रोक लिया और कहा कि आपको बाईजी राज बनकर रहना चाहिए। आपकी उपस्थिति से महाराणा मोक्कल को भी सहारा मिलेगा। राज करने वाले शासक की माता को बाईजी राज कहते हैं। राजमाता रावत चुंडा की स्वामी भक्ति देख बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि आज से आप महाराणा मोक्कल के संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का सारा प्रबंध आपके हाथों में रहेगा। कुछ सरदारों को चुंडा की बढ़ती प्रसिद्धि से जलन हुई, तो उन्होंने राजमाता हंसाबाई के कान भरने शुरू किए। राजमाता से यहाँ तक कहा गया कि रावत चुंडा अवसर पाकर आपके पुत्र मोक्कल को मारकर गद्दी पर बैठने का विचार कर रहे हैं। राजमाता ने अपने पुत्र प्रेम और स्त्री स्वभाव के कारण इन सरदारों की बातों पर भरोसा कर लिया। राजमाता हंसाबाई ने रावत चुंडा से कहा कि अगर तुम मोक्कल के नौकर हो तो मेवाड़ के बाहर जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, और यदि राज्य चाहते हो तो मैं अपने पुत्र समेत कहीं चले जाऊँ। इस पर रावत चुंडा ने कहा कि आप राजमाता है, आपकी आज्ञा अनुसार मैं तो मेवाड़ छोड़ता हूँ। आप महाराणा का ध्यान रखें व राज्य का सारा प्रबंध संभाले। रावत चुंडा अपने छोटे भाई अज्जा समेत मेवाड़ से चले गए, पर जाने से पहले अपने छोटे भाई राघव देव को महाराणा मोक्कल का संरक्षक नियुक्त कर गए। रावत चुंडा मांडू के सुल्तान के पास गए और वहाँ ही रहने लगे। सुल्तान ने रावत चुंडा को कई परगने जागीर में दिए। राघव देव रावत चुंडा के छोटे भाई वह महाराणा लाखा के दूसरे बड़े पुत्र थे। राघव देव के छोटे भाई महाराणा मोक्कल के दिमाग पर केवल उनके मामा रणमल राठौड़ की ही बात असर करती थी। राज्य का सारा काम रणमल ही करते थे। राव रणमल ने राठौड़ राजपूतों को मेवाड़ की कई जागीरें देना प्रारंभ कर दिया। महाराणा मोक्कल भी इन मामलों में हस्तक्षेप न कर पाए। मारवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में महाराणा मोक्कल की भूमिका। मंडोवर के राव चुंडा का देहांत हुआ और उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ। राव चुंडा के बड़े बेटे राव रणमल ने कई राठौड़ साथियों और महाराणा मोक्कल की मेवाड़ी फौज लेकर मंडोवर पर अधिकार किया। इस लड़ाई में राव रणमल के भतीजे नरबत की एक आंख फूट गई। महाराणा मोक्कल नरबत और सत्ता को चित्तौड़ ले आए। महाराणा ने नरबत को 1 लाख आय वाली कायलाना की जागीर दे दी व उनको अपना सरदार बनाया। जालोर व सांभर पर आक्रमण। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा मोक्कल ने सपाल दक्ष सांभर को बर्बाद किया और जालंधर जालोर वालों को कंपायमान किया। जहाजपुर विजय। एकलिंग जी मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति 1488 ईस्वी में लिखा है कि बलवान पक्ष वाले, शत्रु की सेना को नष्ट करने वाले, बड़े संग्रामों में विजय पाने वाले और दूतों के द्वारा दूर दूर की खबरें जानने वाले महाराणा मोक्कल ने जहाजपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की। इस समय जहाजपुर पर बम्बावदा के हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। इसलिए संभवतः महाराणा मोक्कल ने हाड़ा राजपूतों को पराजित करके ही जहाजपुर पर अधिकार किया।
जहाजपुर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है।